त्रिलोकी में तो मैं एकमात्र नारद हूं, मेरे ये प्रतिरूप कहां से आए? दूसरे ने अपनी वीणा को कसकर पकड़ते हुए उत्तर दिया, नहीं मुनिवर, मैं भी ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद ही हूं। तभी उस अनंत शून्य में एक अत्यंत शांत लेकिन ब्रह्मांड को भेदने वाला स्वर गूंजा, तुम सब अलग नहीं हो। सभी नारदों ने पीछे मुड़कर देखा। प्रकाश के एक पुंज से एक अति दिव्य नारद आगे बढ़ रहे थे। उनकी आभा बाकी सभी से अनंत गुना अधिक थी। उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, तुम सब एक ही चेतना, एक ही आत्मा के विभिन्न रूप हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। तुम अलग अलग लोकों से नहीं आए हो, तुम समय की अलग अलग धाराओं, अलग अलग कल्पों और अलग अलग ब्रह्मांडों से यहां खींचे गए हो। यह सुनते ही सभी स्तब्ध रह गए। भूतकाल के नारद, वर्तमान के नारद और सुदूर भविष्य के नारद, सभी समय की सीमाएं टूट जाने के कारण एक ही बिंदु पर आमने सामने खड़े थे। जैसे ही ये ब्रह्मांडीय सत्य प्रकट हुआ, वो पूरा अज्ञात क्षेत्र तीव्रता से कांप उठा। समय की अदृश्य रेखाएं आपस में उलझकर टूटने लगीं। कुछ नारदों को अपने ही सामने अपने अतीत के दृश्य, जैसे दक्ष प्रजापति का शाप या वाल्मीकि को रामायण का उपदेश देना, दिखाई देने लगे। कुछ को भविष्य के महाविनाश और कल की अवतार के दृश्य दिखने लगे। भविष्य से आए एक अत्यंत वृद्ध नारद ने चेतावनी दी, ये मिलन कोई साधारण घटना नहीं है, ये सृष्टि का महाविनाश ला सकता है। यदि समय के इतने सारे रूप एक ही स्थान पर एक साथ उपस्थित रहे तो समय का ताना बाना, फैब्रिक ऑफ टाइम, हमेशा के लिए फट जाएगा। तभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली विचित्र घटना हुई। सभी नारदों की वीणा से जो दिव्य ध्वनि निकल रही थी, वो आपस में मिलकर एक सुरीला नाद बना रही थी। परंतु उस भीड़ में एक वीणा की ध्वनि बिल्कुल बेसुरी और भयानक थी। उसमें नारायण की भक्ति नहीं थी, जीवों के प्रति करुणा नहीं थी। उसमें केवल एक मृत्यु जैसा सर्द अंधकार था। सभी नारदों की दृष्टि उसी एक नारद पर जाकर टिक गई। तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप हमारे जैसा होकर भी तुम्हारी ऊर्जा दानवी क्यों है? एक नारद ने पूछा। वो रहस्यमयी नारद क्रूरता से मुस्कुराया और अचानक उसका स्वरूप भयानक रूप से बदलने लगा। उसका दिव्य शरीर छिन्न भिन्न होकर घने काले धुएं, डार्क मैटर में बदल गया। उसकी आंखें प्रलय की अग्नि जैसी धधक उठीं। वो अत्यंत भयानक स्वर में बोला, मैं वो हूं जो इस अंतहीन समय के चक्र को नियंत्रित करना चाहता हूं। मैंने ही अपनी शक्तियों से तुम सबको यहां एक साथ खींचा है, क्योंकि जब समय के सभी रूप एक स्थान पर होंगे तब ब्रह्मांडों का गुरुत्वाकर्षण और संतुलन हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो मायावी शक्ति अब अपने वास्तविक विकराल रूप में आ चुकी थी। वो न तो कोई देवता था, न असुर और न ही कोई सिद्ध ऋषि। वो कुछ और ही था, एक ऐसी डार्क एंटिटी जो समय और स्थान की सीमाओं के बाहर शून्य के अंधकार में जन्मी थी। उसने अट्टहास करते हुए कहा, मैंने शून्य में बैठकर अनगिनत युगों तक प्रतीक्षा की है। मैंने देखा है कि कैसे ये समय का चक्र हर बार स्वयं को एक ही तरह से दोहराता है। सत्य युग का उदय, त्रेता का धर्म, द्वापर का युद्ध और कलयुग का पतन। हर कल्प में वही देवी देवता, वही अवतार, वही कहानी।